एनवीएन के दोस्तों, कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको खुशामदीद, आपको वेलकम, आपको सलाम, आपको नमस्कार। दोस्तों, बात लोकसभा के इलेक्शन की है जो 2019 के। उससे कुछ पहले उस वक्त पुलवामा हुआ था और उससे पहले कश्मीर में हालात बहुत ख़राब थे। एलओसी पर गोलाबारी हो रही थी दिन रात, आतंकवाद का बड़ा जोर था, एनकाउंटर्स हो रहे थे। उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का एक बयान आपको याद होगा। उन्होंने कहा था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम तमाम ऐसे लोगों के खिलाफ जो अशांति फैला रहे हैं, चाहे वो अंदर के हों चाहे बाहर के हों, उनके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे, भरपूर कार्रवाई करेंगे, वगैरह वगैरह। इस पर मोहन भागवत जी का एक बयान आया। उन्होंने फरमाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो अगर वो हमारी आर्मी से, भारतीय सेना से कार्रवाई करने की बात कहे तो भारतीय सेना को तो तैयार होने में कई दिन लगेंगे, हफ्ते भी लग सकते। लेकिन हमारे पास, आरएसएस के पास ऐसी सधी हुई, तरबियत याफ्ता, वेल ट्रेन आर्मी है कि अगर वो गवर्नमेंट हमसे कहे तो हम तो 36 घंटे में अपने सेनानियों को उतार दें मैदान में और दुश्मन पर टूट पड़े। याद आया आपको बयान? ये देखिए। हमारा मिलिट्री संगठन नहीं है, मिलिट्री जैसी डिसिप्लिन हमारी है। और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को 6-7 महीना लग जाएगा। संघ के स्वयंसेवकों को लेंगे 3 दिन में तैयार हो। ये हमारी क्षमता है, लेकिन हम मिलिट्री संगठन नहीं है। आज जब ये देखिए, ये लाइन लगी हुई है चिताओं की, यहां से वहां तक चिताएं जल रही हैं। ऐसा मंजर कभी आपने अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा। आज जब लोग ऑक्सीजन की वजह से सड़कों पे पड़े हुए हैं, जिन्हें कोविड का कम हॉस्पिटल में जगह नहीं मिली, फुटपाथों पे लौट रहे हैं। आज जब वैक्सीन की कमी हो रही है, आज जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, उस वक्त आरएसएस की ये सेना कहाँ चली गई? हमारी भारतीय सेना तो कोई आपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई इमरजेंसी होती है तो मैदान में उतर आती है, मदद करती है। सिर्फ दुश्मनों से नहीं लड़ती है, वो अपने दुश्वासों को बचाने का काम भी करती है। आपके स्वयंसेवक कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? वो लोग जो इलेक्शन के वक्त लोगों की भीड़ समेटकर और बूथ तक लाते थे, वो आज वैक्सीन के लिए लोगों को नहीं ला रहे। आज वो लोगों को हॉस्पिटल्स में कमरे नहीं दिला पा रहे, बेड नहीं दिला पा रहे। कहाँ हैं वो सब? कहाँ छुप गए? कहाँ चले गए? और आपको बताऊं, वो कमबख्त जो कहता था कि शाहीन बाग से अगर लोगों को हटाया नहीं गया तो मैं सिर्फ ट्रंप के जाने का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद हम खुद मैदान, सड़क पे आ जाएंगे, मैदान में आ जाएंगे। कहाँ छुपा हुआ है वो कपिल मिश्रा? कहाँ भागा हुआ है? अरे कमबख्त, अगर मुसलमानों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने सनातन धर्मी भाइयों तक तो पहुंचा दे, उन्हें तो ऑक्सीजन सिलेंडर दे दे। कहाँ छुपा हुआ है? वो अनुराग ठाकुर जो कभी कहते थे गोली मारो, किसको गोली मारो?
उनको गोली मारो जिन्हें उन्हें देश का गद्दार समझते थे। आज कहाँ हो तुम? आज लोग तुम्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं और तुम कोविड की डर से अपने घर में छुपे बैठे हो। आज जब लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है तो तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। उस वक्त तो तुम मिनट मिनट पे बाहर निकल आते थे, आज कहाँ छुपे हुए हो? मेरा अनुराग ठाकुर तुम्हें एक मशवरा है। खैर, कोविड की वजह से अगर तुम घर से बाहर नहीं निकलते तो कोई बात नहीं, एहतियात करना चाहिए, तुम भी कर रहे हो। मगर एक काम करो, तुम्हारे घर में तुम्हारा ड्रेसिंग रूम तो होगा, उस ड्रेसिंग रूम में आईना भी लगा होगा, लंबा मिरर भी होगा। मेरा मशवरा मानो, उस मिरर के सामने बैठ जाओ और बैठकर कहो कि देश के इन गद्दारों को गोली मारो सालों को, और देखो आईने में क्या दिखाई देता। आज कल तो तुमको बड़ी फिक्र थी इस बात की कि शाहीन बाग वाले घरों में घुस आएंगे और हमारी माँ बहनों और बेटियों की इज्जतें सुरक्षित नहीं रहेंगी। आज जब कोरोना लोगों के घर में घुसा हुआ है तो तुम गायब। आज जब भाई बहन हमारे बड़े बूढ़े मर रहे हैं, सिसक रहे हैं, जब एक के ऊपर एक लाशें जलाई जा रही हैं, जब एक एक वैन में 20-20 लाशों को ठूंसा जा रहा है, आज तुम कहाँ हो? तुम्हारी गैरत को क्या हुआ? तुम्हारी भारतीयता को क्या हुआ? तुम्हारे राष्ट्रवाद को क्या हुआ? सब घास चरने चले गए। और दोस्तों, याद है किसी ने झारखंड के इलेक्शन के ज़माने में कहा था कि ये लोग जो अशांति फैला रहे हैं देश में, उनको तो आप उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। बिल्कुल सही कहा था। दोस्तों, आप आज उनको भी कपड़ों से पहचान सकते हैं जो गैस सिलेंडर बांट रहे हैं। आज आप उनको भी कपड़ों से पहचान सकते हैं जो जब लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को, मरे हुए घर वालों को छोड़कर भाग गए और उनकी अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो कोविड के शिकार थे, उस वक्त वही जिन्हें आप कपड़ों से पहचान लेते हैं वो उनके अंतिम संस्कार कर रहे हैं, और उस तरह से कर रहे हैं जिस तरीके से सनातन धर्मियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 4 मुस्लिम लड़कों ने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हुए 8 हिंदुओं के अंतिम संस्कार को अंजाम दिया है। इन चारों लड़कों के नाम अब्दुल जब्बार, शेख अहमद, शेख अलीम और आरिफ खान हैं। ये चारों मुस्लिम लड़के इस कोरोना काल में यवतमाल के शमशान भूमि में दिन रात जागकर इस सामाजिक कार्य को करने में जुटे हुए हैं। जिस किसी की भी मौत कोरोना से हो रही है, संबंधित परिवार या लोग शमशान भूमि में शव को लाकर छोड़ देते हैं। इन चारों लड़कों को यह भी पता है कि इस शमशान भूमि में आने वाली फिलहाल ज्यादा लाशें कोरोना संक्रमित मरीजों की हैं। बावजूद इसके ये चारों लड़के बेखौफ होकर अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन रात इस शमशान भूमि में हिंदुओं के आने वाले शवों को हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। आज जिन्हें आप कपड़ों से पहचान लेते हैं वो अपनी कारें बेचकर गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं, ऑक्सीजन का। कोरोना मरीजों की मदद के लिए शाहनवाज ने अपनी फोर्ड एंडेवर एसयूवी कार तक बेच दी। कार बेचकर 60 ऑक्सीजन सिलेंडर पहले खरीदे, 40 सिलेंडर किराए पर लिए। आज शाहनवाज के पास 200 ऑक्सीजन सिलेंडर है, जिनके जरिए वो अब तक करीब 4000 कोरोना मरीजों की जान बचा चुके हैं। आज जिन्हें आप कपड़ों से पहचान लेते हैं, उन्होंने अपनी मस्जिदों को कोविड सेंटर बना दिया, वहां बेड्स लगा दिए हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की सुविधा है? ऑक्सीजन है और बाइपेट है।
अभी ये 2 चीज़ें हमारे पास है। और अगर कुछ सेट हुआ, कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो हम ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ वेंटिलेटर भी आ जाए। और वैसे देखो, ये मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है और हम सब जो भी है, चाहे वो कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, हर कोई अल्लाह का बंदा है। और ये भी एक मस्जिद में इबादत होती है और लोगों की सेवा करना भी एक इबादत है। ये हमारा मज़हब भी यही सिखाता है। आज आप जिन्हें कपड़ों से पहचान लेते हैं, उनमें से एक औरत भी है जिसका नाम आयशा मिस्त्री है, जो अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में नर्स है, जिसके पेट में 4 महीने का बच्चा है, जो रोज़ा रखे हुए है और कोविड के मरीजों की तीमारदारी कर रही है। पहचान लिया आपने कपड़ों से उन्हें। जानकारी के मुताबिक इस नर्स का नाम नैन्सी आयजा मिस्त्री और ये 4 महीने की गर्भवती है। इसके बावजूद वह लगातार सूरत के कोविड केयर सेंटर में ड्यूटी निभा रही हैं। रमजान के महीने में नैन्सी रोजा रखकर अपना धर्म और मरीजों की देखभाल कर अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभा रही हैं। उनका कहना है कि मैं नर्स की तरह अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, मेरे लिए लोगों की सेवा ही सबसे बड़ी इबादत है। इन्हें आप जिहादी कहते थे, और हाँ, मैं आपको बताऊं प्रधान सेवक जी, ये जिहादी हैं, ये जिहादी हैं। ये कोरोना के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं और ऐसा जिहादी तो हर भारतवासी को होना चाहिए, ऐसा जिहादी तो हर एक को होना चाहिए। लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा। आपकी समझ में इसलिए नहीं आएगा कि आप तो कपड़ों से लोगों को पहचानते हैं और कपड़ों से लोगों से भेदभाव करते हैं। ये हमारी समझ में आएगा। ये हम आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके समझ में आएगा, जो ये मानते हैं, जो ये कहते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हम ये जिहाद कर रहे हैं कोरोना के खिलाफ, भारत के लिए, भारतवासियों के खिलाफ। चलते चलते एक बात और बता दूं कि जो ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन का पहला टैंक आया है, पहली खेप आई है, वो सऊदी अरब से आई है। जी हाँ, वही सऊदी अरब जिसके बारे में कहा जाता था कि अरे वो तो वहाबियों का देश है, वहाँ तो वहाबड़े रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले आपको ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन भेजी है, 80 टन यूएई ने भी भेजी है। समझिए इस बात को, कोरोना किसी का मज़हब नहीं देखता, ना आपका मज़हब देखता है, ना मेरा मज़हब देखता है। आज सारी दुनिया में हिंदुस्तान के लिए पुकार मची हुई। आज अगर आपके वो जिन्हें आप दुश्मन कहते हैं, इमरान खान, वो भी कहते हैं कि हम हर तरह की मदद देने को तैयार हैं। आज जब यूएई और सऊदी अरब आगे आ रहे हैं कि हम हर तरह की मदद देने को तैयार हैं, तो समझिए कि आप जो हिंदू हिंदुस्तान कहा करते थे, उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, कितना वज़न है। तो आज दोस्तों बात यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो के लिए तक के लिए आज़म साहब, हसन कमाल और डॉक्टर सलीम को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।